अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम पार्ट नंबर 4 सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें आप देखें कि जो हमें कंडीशंस मिली हुई हैं, दो रेशनल एक्सप्रेशंस की एडिशन बता रहा है। इस पार्ट में हम दो रेशनल नंबर्स की एडिशन भी करेंगे और सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। यहाँ पे दो तीन प्रॉब्लम्स लिखे हैं मैंने, तीनों में क्या है, एडिशन है। तो इनकी हम एडिशन करेंगे। ये दोनों फ्रैक्शंस फॉर्म में जिनकी हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो आमतौर पर अगर हम एडिशन करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म की, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/3 प्लस 5/9। तो अब हमें मालूम है कि जो 3 है वो फैक्टर है 9 का। तो इस हिसाब से इसकी जो एलसीएम आएगी वो क्या आएगी, 9 आएगी। तो अब 3 के साथ क्या हो, 3 9 को क्या करेगा, पहले डिवाइड करेगा, क्या रह जाएगा 3। 3 ऊपर वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। 3 इंटू 2 6। 9 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 1 इंटू 5 5। इसी तरह दूसरी जो कंडीशन होती है, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 2/3 प्लस 7/5। अब ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी किसी का कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिनोमिनेटर की जगह पे मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे। तो अब 3 के साथ क्या हो जाएगा, पहले कैंसिल, क्या रह जाएगा 5। जो रह जाएगा वो ऊपर वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब 5 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या रह जाएगा 3। जो रह गया वो ऊपर वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह एक कंडीशन और होती है। लेट सपोज मैं यहां पे लिखता हूं 2/10 प्लस 7/15। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे आप देखें कि इनमें से जो है 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। मींस 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है। 5 जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है। वो हम कॉमन अलग लिखेंगे। बाकी 10 में से क्या रह गए 2, 15 में से क्या रह गए 3। तो ये अब हम मल्टीप्लीकेशन में करके रखेंगे। 5 कॉमन, जो दोनों का कॉमन है वो रखा। अब 5 10 को डिवाइड करेगा, कितने रह जाएंगे 2। 5 15 को डिवाइड करेगा, कितने रह जाएंगे 3। तो अब हम कैंसिल आउट करेंगे। 10 किस किस को कैंसिल करेगा, 5 को भी 2 को भी, क्या रह जाएगा 3। जो रह गया वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। 15 किसको डिवाइड करेगा, 15 को कौन कौन सा डिवाइड करेंगे, 5 भी और 3 भी। बाकी क्या रह गया 2। जो रह गया वो ऊपर वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह अब हमें ये कंडीशंस करनी है। यहां पे आप देखें कि जो इनमें से पहले हम लिखेंगे, जो 2 है वो कॉमन है। 2 कॉमन हम निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकालेंगे, बाकी क्या रह जाएगा x माइनस 1। ऊपर वाला सेम ही रखेंगे, 4x माइनस 1 प्लस ऊपर वाला सेम ही 4x प्लस 1। नीचे वाले से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन, बाकी क्या रह गया x प्लस 1। इसी तरह अब हम देखें कि जो 2 है वो दोनों में कॉमन फैक्टर है। इसी तरह जिसमें 5 दोनों में कॉमन फैक्टर था, 2 दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो हम पहले क्या लिखेंगे 2। उसके बाद अब x माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस 1। जो कॉमन फैक्टर था वो एक ही दफा लिखेंगे, बाकी क्या रहेगा x माइनस 1 x प्लस 1। अब जो ये कंडीशन है, इनमें से किस किस को कैंसिल करेगी, 2 को और x माइनस 1 को कैंसिल करेगी। बाकी क्या रहेगा x प्लस 1। जो रह गया वो ऊपर वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। 4x माइनस 1 बाय x प्लस 1। इसी तरह ये कंडीशन अब किस किस को कैंसिल करेगी, 2 को भी कैंसिल करेगी, x प्लस 1 को भी कैंसिल करेगी। जो रह गया वो ऊपर वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। 4x प्लस 1 बाय x माइनस 1। अब बायनोमियल बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
पहले 4x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर -1 को दोनों के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 4x को करते हैं, 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर, 4x इंटू 1 सेम 4। इसी तरह अब -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस -1 इंटू एक्स एक्स, माइनस प्लस -1 इंटू 1 1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर, 4x इंटू 1 माइनस 4x। अब +1 इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस -1 ओवर सेम ही रखेंगे, 2/x - 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो अब जो लाइक टर्म्स है वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितने हो गए, 8x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे +4x प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल, माइनस x प्लस x कैंसिल, माइनस -1 कितने हो गए, -2। नीचे क्या लिखेंगे, 2/x - 1 x प्लस 1। इसी तरह अगर आप देखें कि इनमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या रह जाएगा, 4x स्क्वायर -1 बाय 2। अब ये हम फार्मूला में रिड्यूस कर सकते हैं, फार्मूला में इसको लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर -1 स्क्वायर, 2 कैंसिल। अब जो रह गया वो हमारा क्या है, आंसर। देन आंसर विल बी 4x स्क्वायर -1 बाय x स्क्वायर -1। इट इज द आंसर। उसके बाद अब हम आएंगे नंबर 2 पे। तो इसमें देखें कि दोनों जो हैं एक दूसरे के कॉमन फैक्टर नहीं है। किस तरह, जैसे 3 और 5 दोनों एक दूसरे के कॉमन फैक्टर नहीं थे, तो हमने क्या किया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके रखा। तो इसी तरह इसको भी हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो अब x प्लस 2 किसको कैंसिल करेगा, x प्लस 2 को। बाकी जो रह गया वो ऊपर वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, x प्लस 3 प्लस 2। अब x प्लस 3 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी जो रह गया वो ऊपर वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 2। तो नीचे वाले सेम ही रखेंगे, x प्लस 2 x प्लस 3। तो अब लाइक टर्म्स आपस में ऐड करें, x प्लस 2x कितने हो गए, 3x, 3 प्लस 2 कितने हो गए, 5 बाय x प्लस 2 बाय x प्लस 3। इट इज द आंसर। उसके बाद अब हम आएंगे नंबर 3 पे। नंबर 3 में भी जो है वो कोई भी किसी का फैक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके रखेंगे, x y प्लस 1 x y माइनस 1। तो अब x y प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी जो रह गया वो ऊपर वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स वाई माइनस वन के साथ कैंसिल हो गई, बाकी जो रह गया वो ऊपर वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई प्लस 1 बाय एक्स वाई प्लस 1। तो इसी तरह अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई को एक्स वाई के साथ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई को -1 के साथ -1 एक्स वाई। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें या फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाता है,
ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इट मीन्स स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट प्लस स्क्वायर ऑफ लास्ट। तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला में लिखते हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, मतलब एक्स वाई का अगर हम होल स्क्वायर लेंगे तो वो बराबर होगा किसके, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर के। तो इट मीन्स स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, ए किसके बराबर है, एक्स वाई के, 2xy इंटू 1, बी बराबर है 1 के। अब 1 मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। प्लस में स्क्वायर ऑफ लास्ट मींस 1 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बाय एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई माइनस 1। तो हम इसमें जो लाइक टर्म्स है वो आपस में ऐड करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक हो गई ये, एक हो गई ये, टोटल कितनी हो गई, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 माइनस एक्स वाई प्लस 2xy, दो में से एक एक्स वाई चली गई, बाकी कितने रह गए, एक एक्स वाई प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा बाय। अब इसको फार्मूला में लिखे आपकी मर्जी या ऐसे ही लिखे फिर भी आपकी मर्जी, इट इज द आंसर। जो 3 प्रॉब्लम्स हमने किए थे उसके बाद जो 3 प्रॉब्लम्स है इनमें 2 रेशनल एक्सप्रेशंस की सब्ट्रैक्शन करनी है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में मिले हुए हैं हमें, अब इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है, पहले एडिशन की थी अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। एलसीएम का प्रोसेस सेम ही होगा। तो अब हम देखेंगे कि x प्लस 3 x प्लस 6 में इनमें से कोई भी किसी का फैक्टर नहीं है। 3 6 को डिवाइड कर रहा है, x को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये दो टर्म्स अलग अलग हैं, इनकी कंडीशन जो है अलग है। लेट सपोज अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1, x की वैल्यू लेट सपोज 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7। इस वजह से ये एक दूसरे के कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी किसी का फैक्टर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, x प्लस 3 x प्लस 6। अब x प्लस 3 को कैंसिल करेगा, जो रह जाएगा वो ऊपर वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद माइनस x प्लस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो रह जाएगा वो ऊपर वाले के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें जिस तरह हमने एडिशन में किया था। x को पहले x के साथ एक्स स्क्वायर, फिर 6 के साथ 6x, माइनस प्लस माइनस 2 को x के साथ 2x, माइनस प्लस माइनस 12। इसी तरह अब माइनस सेम रहेगी। अब आपको जहन में ये रखना है कि अगर माइनस के बाद 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आते हैं और आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अब 2 ब्रैकेट से आपस में मल्टीप्लाई कर रही है तो ये लाजमन 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स बनेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम इनको क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट देते हैं। ब्रैकेट क्यों देते हैं वो आगे मैं समझाऊंगा। पहले अब इनको मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर 1 को x के साथ 1x, 1 को 3 के साथ 3, नीचे सेम ही रखेंगे x प्लस 3 x प्लस 6। अब इनमें से जो लाइक टर्म्स है वो ऐड कर लें, एक्स स्क्वायर, 6 में से 2 गए, बाकी कितने रह गए 4x माइनस 12। अब जो ये माइनस है, माइनस के बाद जो जो टर्म्स आ रहे हैं ये माइनस, प्लस का टर्म होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। एक्स स्क्वायर जैसा कोई भी टर्म मौजूद है इस ब्रैकेट में नहीं है तो सेम माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखें 3x
प्लस एक्स कितने हो गए 4x, ये कितने हो गए 4x, और 4x प्लस का है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे -4x। अब जो 3 है प्लस की, यहाँ हम क्या लिखेंगे -3। x प्लस 6। अब जो लाइक टर्म्स है वो आपस में ऐड करें, x स्क्वायर कैंसिल, -3 कितने हो गए -15/x प्लस 3 x प्लस 6। इसी तरह अब इनकी एडिशन करें, सॉरी सब्ट्रैक्शन करें, ये लाइक टर्म्स नहीं है तो इनको हम मल्टीप्लिकेशन में करके रखेंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी कैंसिल, जो रह गया वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। अब -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी कैंसिल, बाकी क्या रह गया a प्लस बी, वो ऊपर वाले के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई सेम ही आंसर आएगा a माइनस बी। अब माइनस है इनके आगे, तो ये जो माइनस का प्लस का था वो माइनस हो गया, ये भी प्लस का था क्या हो गया माइनस हो गया। इनको हम फार्मूला में भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखें a प्लस का a माइनस का कैंसिल, माइनस बी टोटल कितनी b -2b बाय ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज द आंसर। इसी तरह हम लास्ट कंडीशन करेंगे। लास्ट कंडीशन को थोड़ा ध्यान से देखें, ये हमारा है y स्क्वायर -1 और ये हमारा y -1। तो हमें मालूम है y स्क्वायर -1 को हम इस तरह लिख सकते हैं, y स्क्वायर -1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी y प्लस 1 बाय y -1। बजाय कि हम एक्स्ट्रा स्टेप्स करें, इनको हम रफ में कंडीशन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें जो y -1 है वो इसका फैक्टर है, मतलब y -1 इसको डिवाइड कर रहा है। तो हमने पढ़ा था जिस तरह अब 3 जो है 9 को डिवाइड कर रहा है, तो जो ग्रेटर नंबर है हमने वो ही लिखा है। अगर y -1 इसको डिवाइड कर रहा है परफेक्टली, तो इनमें से ग्रेटर नंबर कौन, ग्रेटर कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी। तो अब डायरेक्ट हम जो है ये कंडीशन लिखेंगे और y स्क्वायर -1 लिखें, या डायरेक्ट जो इसकी कंडीशन है वो लिखें आप, तो और भी आसान हो जाएगा। 1 + 1 y + 1 बाय y -1। तो ये कंडीशन हमने ब्रेक करके लिखी है। अब देखें इसको हम सिंप्लीफाई करें, y स्क्वायर -1 इन दोनों के बराबर है, मतलब दोनों को डिवाइड करेगी तो बाकी क्या रह जाएगा 1, जो रह जाएगा वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, सेम ही आंसर आएगा। माइनस y -1 कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा y + 1, जो रह गया वो ऊपर वाले के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा सेम 4y माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा फार्मूला बन रहा है y + 1 होल स्क्वायर। तो फार्मूला में लिखें y स्क्वायर प्लस 2y + 1, नीचे हम सेम ही रखेंगे y + 1 y -1। तो अब माइनस इनके साथ क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। मैंने बताया कि अगर उनसे पहले माइनस की निशानी है तो हम उनको ब्रैकेट में रखेंगे। अब माइनस ये मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई करें, 4y -y स्क्वायर -1, नीचे हम सेम ही रखेंगे y + -1। तो इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे, देखें जो लाइक टर्म्स है वो आपस में ऐड करेंगे।
तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2y कितने हो गए? प्लस 2y, माइनस 1 सेम ही रखेंगे, ओवर सेम ही रखेंगे, y प्लस 1 बाय y माइनस 1। अब यहां पे देखें 1 को मैं स्क्वायर लिख सकता हूं। ये जो कंडीशन हमारी बन रही है फार्मूला की बन रही है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट स्क्वायर ऑफ लास्ट। लेकिन फर्क कितना है? देखिए हमने फार्मूला पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो आप देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क ये है कि इनमें जो पहले टर्म्स हैं दोनों पॉजिटिव है। बीच वाला टर्म जो है ट्वाइस प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर वाले जो दोनों टर्म्स हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। तो इनको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा? साइन चेंज करनी होगी। साइन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस को कॉमन लेते हैं। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव था क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव था क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ये नेगेटिव था क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसी तरह ओवर सेम ही y प्लस 1 y माइनस 1। तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम फार्मूला में लिखेंगे y माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर y प्लस 1 y माइनस 1। तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। y प्लस 1 y माइनस 1, y माइनस 1 y माइनस 1 कैंसिल, बाकी क्या रह गया? y माइनस 1 ओवर y प्लस 1। इट इज द आंसर।